हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अपनी अपनी लाइफ बढ़िया से एंजॉय कर रहे होंगे। और आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में, इटालियन व्लॉग में। मैं इटली में रिलेटेड सारे व्लॉग बनाते रहता हूं। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूं, मैं अपना डेयरी फार्म बेच रहा हूं इटली में। जो मैंने अपनी खून पसीने की मेहनत से बनाया था वो मैं बेचने वाला हूं। आप सब लोग अगर खरीदने के लिए इच्छुक हैं तो आप उसको खरीद सकते हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूं वो डेयरी फार्म जो बेचने वाला हूं। आप उसको खरीदने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये व्लॉग। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा इस व्लॉग में कि कैसा क्या डेयरी फार्म है खरीदने के लिए, उसमें कितनी भैंसें हैं, उसमें क्या क्या है, वो सारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये व्लॉग। भाई सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, यहाँ पर ये है इस डेयरी फार्म का, मेरे डेयरी फार्म का एंट्रेंस गेट। इस गेट से हम यहाँ पर अंदर घुसते हैं। यहाँ पर ये दरवाज़ा पहले खोलेंगे इसको। अब इसके अंदर ये हम आ चुके हैं, हम डेयरी फार्म के अंदर एंटर कर चुके हैं। वैसे तो वो वाला भी एंट्रेंस है लेकिन इसी पे हम एंट्रेंस बना देते हैं। और ये यहाँ पर खड़ा हुआ हमारा ट्रैक्टर। ट्रैक्टर नहीं बेचा जाएगा, ट्रैक्टर आपको दूसरे खरीदने पड़ेंगे, ये हम किसी दूसरे को बेचेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले तो आप देख लो, ये है हमारा डेयरी फार्म। इतना बड़ा डेयरी फार्म मैं बेच रहा हूँ। अगर आप लोग खरीदने के लिए इच्छुक हैं तो आप खरीद सकते हैं। और इसमें ये इन भैंसों का एंट्रेंस है जो कि दूध वाली भैंसें हैं। हेलो बोलो, हेलो। ये भैंसें देखो ऐसे पड़ी हुई हैं, कहाँ पड़े हैं डांगर। और ये इस साइड में भी भैंसें पड़ी हुई हैं। ये सारी मुझे डर के भाग गई हैं क्योंकि मैं इनका देखा हुआ नहीं हूँ और ये पराये मर्द से दूर भाग जाती है। इस साइड में जो भैंसें हैं वो सारी दूध वाली भैंसें हैं। 70-75 भैंसें हैं इस साइड में दूध वाली हैं। और इस साइड में छोटी हैं, ये हैं 30-35 हैं इस साइड में। और उस साइड में मिला के 30-35 हो जाती हैं। और इस साइड में जो हैं ये पड़ी हुई हैं गोबर में, ये भैंसें हैं जो कि दूध के लिए गाभिन हैं। तो इन भैंसों को भी आप खरीद सकते हो, नीचे दिए हुए लिंक पर आप क्लिक करके उसको खरीद सकते हो। और ये सारी जो पड़ी हुई हैं ये देखो किस तरीके की भैंसें हैं। ऐसे लगता है जैसे जंगल से उठ करके आई हूँ। और इनके सींग इतने बड़े बड़े होते हैं कि आदमी के आर पार हो जाए, फिर भी 2-3 आदमी इसमें समा जाए। और ये हमारा बछड़ा, यार ये कुत्ता है, कुत्ता है ये तो। कुत्ते को बाद में देखेंगे, कुत्ते को नहीं बेचेंगे, ये हमारी रखवाली के लिए रखा है हम लोगों ने। और यहाँ पर ये डेयरी फार्म यहाँ पर एंड होता है थोड़ा सा, और इस साइड में यहाँ पर ये एंड होता है। और इस साइड में ये पड़े हुए हैं गोबर के खड्डे। अगर किसी को गिरना हो तो कांटेक्ट कर सकता है। इसके अंदर ऊपर ऊपर गोबर है, गोबर की लेयर है, उसके नीचे पानी पानी भरा है, ये पानी पानी हो गई। और नीचे इतना ज़्यादा पानी है कि आप उसमें आसानी से 10-15 लोग आसानी से डूब के मर सकते हैं। और ये है 3 खड्डे यहाँ पर बनाए हुए हैं, मैंने बनवाए थे ये सन 1855 में। और इसके नीचे पानी है इतना ज़्यादा, 30 फुट के करीब, 30 फुट के करीब इसमें पानी है। ये पूरा खड्डा है, ये 30-35 फुट के करीब है। 5-6 फुट ये ऊपर पड़ा हुआ है, थोड़ा छोड़ा हुआ है। और उस साइड में 2-3 फुट और ऊपर छोड़ा हुआ है ताकि इसमें कोई गिर जाए तो पता ना लगे। और उस साइड में जो है वो एक मकान बना हुआ है जिसके अंदर भैंसों को घुसा करके ज़बरदस्ती उनका दूध निकाला जाता है। और इनकी परमिशन के बिना इनका दूध निकाला जाता है, ये मना करती हैं फिर भी हम इनका दूध निकाल लेते हैं। और इस तरीके की ये भैंसें हैं। और ये ऊपर 3 शेड बना हुआ है, अगर कभी ओले गिरते हैं तो पटट पटट की आवाज़ आपको इनके ऊपर सुनाई देगी। और इस पे लाइटें लगी हुई हैं जो कि पता नहीं कौन सी सन में मैंने लगवाई थी, मुझे याद नहीं आ रहा। सन 1700 में लगवाई थी, लेकिन यार 1800 तो मैंने चालू किया था ये। हाँ, सन सन 1855 के बाद की क्रांति के बाद में मैंने लगवाई थी ये लाइटें। और इधर इनका चारा पड़ा हुआ है, ये चारा है, पांचा है, कुछ भी है, ये पड़ा हुआ है। इधर की भैंसों के लिए अलग होता है और इधर की भैंसों के लिए अलग होता है।
इधर की भैंसों के लिए फीड ज़्यादा होता है क्योंकि ये दूध देने वाली हैं, और इधर की भैंसों के लिए ये हैं कबाड़ी वाली भैंसें, कबाड़ी में जाने वाली भैंसें हैं। इनके लिए थोड़ा कचरा डाला जाता है इनको, और ये उल्टा पड़ पड़ के ऐसे लेट लेट के खाती हैं। इनको मैंने बताया हुआ है कि अलाथी पलाथी मार के खाया करो, लेकिन ये है ना घुटने टेक करके ऐसे खाती हैं। तो इससे मैं काफ़ी नाराज़ हूँ इस चीज़ से। और ये बछड़ा कहाँ जा रहा है हमारा। और ये एक मैंने यहाँ पर मालिक को रखा हुआ है सैलरी पर, उस मालिक को मैं पैसे देता हूँ ताकि वो काम करता रहे। और यहाँ पर मक्खियों को हाथ से मार मार के गिराने के लिए भी मैंने 3 आदमी रखे हुए हैं, 1 2 और 3। ये मक्खियों को हाथों से मार मार के यहाँ पर गिरा देते हैं। और इतनी सारी मक्खियाँ आज इन्होंने मार दी हैं, तो इनको 1 1 लीटर दूध पिलाया जाएगा उसके बदले। और वो मेरा हालचाल पूछ रही है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्योंकि मुझे इनकी भाषा आती है बढ़िया से, इनकी लैंग्वेज आती है, क्योंकि इनके साथ में मैं काफ़ी सालों से रह रहा हूँ। और ये सारा जो है ये मैं बेच नहीं रहा हूँ, आपको बाहर दिखाऊंगा जा करके और क्या क्या है बेचने के लिए। मैं सिर्फ डेयरी फार्म बेच रहा हूँ। ये दरवाज़ा किया हमने बंद। ये मैंने गाड़ी रखी हुई है मालिक के लिए, ताकि मालिक अपने घर पे आ जा सके। और वो सारे हैं, वो भैंसों का चारा है, वो भी अगर आपको लेना है तो 50 60 यूरो 70 यूरो का एक पड़ेगा आपको। और इधर मैंने ये भैंसें रखी हुई हैं, ये हैं छोटे बच्चे भैंसों के, ये मैंने रखे हुए हैं। और ये है डीजल का टैंक रखा हुआ है यहाँ पे, अगर किसी को डीजल की चोरी करनी हो यहाँ से आकर के कर सकता है। और ये 2 मैंने मुर्गियाँ रखी हुई हैं, चोरी करने के बाद जो अंडे फूटेंगे आप यहाँ से अंडे भी ले सकते हो, क्योंकि चोरी करने के बाद आप सलामत तो जाएंगे नहीं। ये देखो, क्योंकि यहाँ पर कुत्ते रखे हुए हैं इन लोगों ने। बोलो हेलो। और ये गोबर से लथपथ यहाँ पर पड़ी हुई हैं, अगर आपको ये साफ करना है और साफ करके आप अपने फ्रिज में रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने खड्डा खोद के रखा हुआ है, अगर कोई रात को आता है तो इस खड्डे के अंदर डाल करके और उसको ऊपर से ढक दिया जाता है। दूसरे दिन फिर देख लेंगे कौन है क्या है, क्योंकि रात को पता नहीं चलता है कौन है। ये सारी मशीनें मैंने रखी हुई हैं यहाँ पे। और उधर वो पड़ा हुआ है साइलेंट जनरेटर रखा हुआ है BOSS बॉस कंपनी का। तो ये हम सब का बॉस है, ये पहले से है यहाँ पर, पहले से काम कर रहा है। और इस साइड में मैंने सारे बलून रखे हुए हैं, इनको बलून बोला जाता है। ये बुजुर्ग बलून है इसलिए ये इनके बाल सफ़ेद हो गए हैं। वो नए बलून है, जवान बलून है, इसलिए उनके बाल थोड़े सफ़ेद नहीं हैं। और ये पूरे सफ़ेद हो गए हैं बीच वाले, क्योंकि ये ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं और कुछ तो मर भी चुके हैं। ये इनके बाल नोच नोच के इनका चीरहरण कर दिया जाता है, और सुबह सुबह इनको खोल करके और भैंसों के आगे डाल दिया जाता है। ये देखो भाई, यहाँ पर मेरा डेयरी फार्म ख़त्म होता है, मैं यहाँ तक बेचना चाहता हूँ इस डेयरी फार्म को, अगर कोई इच्छुक हो तो ले सकता है। और इस साइड में से देखो, आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ, आपको बाहर का भी लुक आपको दिखा देता हूँ इस डेयरी फार्म का, मेरे डेयरी फार्म का। ये देखो गाइज, ये हमारे डेयरी फार्म का बाहर का लुक है। ये देखो, ये बाहर से ऐसे दिखता है हमारा डेयरी फार्म। और इस साइड में बगीचे लगे हुए हैं, आप चाहो तो इनसे तोड़ करके खा सकते हो। कीड़े, क्योंकि इसमें कीड़े पड़े होते हैं, आप कीड़े ज़्यादा खाओगे और आलू बुखारे कम खाओगे। इधर मैंने ट्रैक्टर रखे हुए हैं सारे, और ये एक ट्रॉली रखी हुई है बाबा आदम के ज़माने की, फोर्ड कंपनी की, पता नहीं कौन सी कंपनी, फोरनी फोरनी पता नहीं कौन सी कंपनी है, पहले बनाती होगी। और ये आदम के ज़माने का पहले का ट्रैक्टर मैंने रखा हुआ है, मेरे मालिक के टाइम का। मैंने जो मालिक रखा हुआ काम करने के लिए, वो ये लेकर के आता था और यहीं पर छोड़ दिया उसने, क्योंकि वो बोला कि मैं यहीं पर
तुम्हारे रह करके काम करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ वफादारी से काम करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने इस ट्रैक्टर को यहीं पर छोड़ दिया। उसने इधर मैं और ट्रैक्टर लेकर के आया था, और आज क्या हुआ, वो जो ऊपर वाली टंकी है उसमें से पानी गिरने लगा, जो कुएं से पानी आता है, और वो फूट गई थी। तब उसको भी सही किया है, करवाया है मैंने, सही करवाया है अपने मालिक को बोल करके। क्योंकि पैसे किस बात के देते हैं भाई, तुम काम करो। अब मैं आपको अंदर से और दिखाता हूँ, जहाँ पर दूध निकालता हूँ, और जहाँ पर दूध को स्टोर किया जाता है, और जहाँ पर और भी फ्रिज और बाथरूम वगैरह हैं। सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। यहाँ से बंद कर देते हैं इसको, दरवाजे को बंद करके कुंडी मत खड़काओ और सीधा अंदर आओ। ये ट्रैक्टर है, इसकी नंबर प्लेट है ही नहीं, क्योंकि मैंने लगवाना सही नहीं समझा। इधर ये एक छोटा सा रूम बनवाया हुआ है मैंने, आप इस रूम को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ये देखो, ये रूम है, इसमें बीज रखा हुआ है, और ये भी बीज रखा हुआ है। ये मक्की का बीज रखा हुआ है, और ये रखा हुआ है उमोस्ताल। ये पता नहीं किस चीज़ का है, कुछ भी होगा, मैं ले तो आया था, मुझे पता नहीं किस चीज़ का है। इसको करते हैं बंद। अब अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये सबसे पहला हमारा कमरा है, जिसके अंदर रखा जाता है फ्रिज हमारा, और इसके अंदर लगा हुआ है गीजर, जिसको स्कालदाइये बोलते हैं, यहाँ पे कालदाइये भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये फ्रिज रखा हुआ, वो गीजर रखा हुआ है, फ्रिज को फ्रिगो बोलते हैं यहाँ पे। और ये बैटरियाँ रखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं आती है, क्योंकि हम लोग इतने गरीब हैं कि हम लोग लाइट अफोर्ड नहीं कर सकते। ये यहाँ पर रखा हुआ है, इसको करते हैं बंद। और ये एक छोटा सा अलमारी है, इसके अंदर ये एक बम्बोला रखा हुआ है। आप हमारे साइड में, यहाँ पर इटली में बम्बोला बोलते हैं गैस सिलेंडर को। ये हमारा आ गया है बानी एस्पोलियाटोयो। ये दो दो शावर लगे हुए हैं, दो आदमी एक साथ नहा सकते हैं यहाँ पे। ये हाथ धोने के लिए, और ये बाथरूम है। और ये कागज दिया हुआ है पोंछ के भगाने के लिए, फेंकने के लिए। अब इसको भी करते हैं बंद। अब ये है हमारा स्टोर रूम दूध के लिए। साला लाते कुत्ते। यहाँ पर दूध पड़ा हुआ है, ये दूध पड़ा हुआ है इसमें, आप देख सकते हो। ये फ्रिज है, पूरा बड़ा वाला फ्रिज है ये। इसमें फ्रिज में स्टोर करके दूध को रखते हैं, ये इसके अंदर पलटा चलता रहता है। और ये दूध पड़ा हुआ है, इसको ये घुमाता रहता है ताकि ये बर्फ ना जम जाए इसकी। और ये 2-3 डिग्री तक, 4 डिग्री तक इसको गर्म किया, ठंडा किया जाता है। ये दूसरा फ्रिज है, इसके अंदर सुबह वाला दूध रखा जाता है, और जो बच गया वो दूध इधर रखा जाता है। ये छोटा सा एक कमरा है, छोटा सा मेरा जहां है कमरा है। अब आपको मेन चीज दिखाई जाएगी। ये क्या है, ये देखो साला मुंजी तूरा, इधर आ। ये मुंजी तूरा है, और वो उसकी मोटर लगी हुई है। पहले इसकी लाइट जलाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, इधर भैंसों को जबरदस्ती बंद किया जाता है दूध निकालने के लिए। ये जो आप पीछे बाड़ा देख रहे हैं ना, इसमें जबरदस्ती भैंसों को बंद किया जाता है। और इधर एक दरवाजा है, और उधर एक दरवाजा, आपको अंदर से समझ में आ जाएगा कैसे क्या है।
पहले इसकी लाइट जलाते हैं। ये लाइट जला दी। ये प्रेशर पाइप दिया हुआ है मैंने धोने के लिए। मालिक ही सारा काम कर देता है, धो देता है। ये इधर ये सबसे पहला है दरवाजा। इसको खोलते हैं तो एक दो भैंस तीन भैंस अंदर आ जाती हैं। एक इसमें घुसा देते हैं, एक इसमें घुसा देते हैं, और एक इसमें घुसा देते हैं, और लठ मार मार के उनका दूध निकाल लेते हैं। और इधर से खोल के छोड़ देते हैं ताकि जिसका दूध निकाल दिया है उसको बाहर निचोड़ के बाहर फेंक देंगे। जैसे दूध में से मक्खी को निकाल कर ऐसे बाहर फेंकते हैं, वैसे इसको बाहर फेंक देंगे, बाहर चलो। और इधर से अगर इमरजेंसी आ गई आपको तो इधर से भी ये दरवाजा है जो कि हमारे बाथरूम में जाता है। बाथरूम में आप यहां से जा सकते हो, समझे। और यहाँ पर भी ये तीन तरीके से ऐसे बना हुआ है। ये भी आगे आपको देख सकते हैं आप। वो दरवाज़ा जैसे उधर था वैसे ही एक इधर है। दोनों को हैंडल करना होता है एक आदमी को, तो इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और ये पूरा टूर मैंने दिया है आपको। ये टंकियां रखी हुई हैं, दूध को इसके अंदर रखते हैं। 50 लीटर की एक टंकी है। ये मोटर रखी हुई है ताकि इस साइड से जब टंकी भर जाए दूध की, तब उसके बाद में हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं ऊपर से जा करके उस वाले फ्रीज वाले कमरे में जो पास में है, बगल में है। और ये ऊपर जो पाइप आप देख रहे हैं ये है वैक्यूम प्रेशर का पाइप, जो वैक्यूम खींचता है, दूध को खींचता है, भैंस के अंदर से निचोड़ता है दूध को। वो ये पाइप करता है। ये सारा पाइप है, इसके अंदर वैक्यूम हवा होती है, वो खींचने का काम करता है और खींच करके ऊपर चला जाता है, और उस साइड में जो बाहर मोटर लगी है वो फेंक के बाहर कर देती है। तो वो वैक्यूम बनाती है एक तरीके से। और ये एक है जिसके अंदर, इसको हम बोलते हैं टाका बोलते हैं वैसे तो, लेकिन इसको बोला जाता है तोरतोला यहाँ पर। और ये अंदर से रबड़ का बना होता है, बाहर से स्टील का बना होता है। इसके अंदर 2 से 3 किलो वजन होता है, करीब करीब 2 किलो के करीब वजन होगा शायद। और ये अंदर से रबड़ का होता है ताकि भैंस को तकलीफ ना हो। और ये अंदर से ऐसे ऐसे करता है, जैसे हम भैंस का दूध निकालते हैं ना, ऐसे ऐसे इसके अंदर भी होता है। और वो करती है ये वाली पाइप। ये वाली पाइप है ना, ये दूसरी वाली पाइप, ये अंदर जा करके इसके अंदर दूध छोड़ेगी, और ये फिर खींच करके इस पाइप से ले करके और इसके अंदर डाल देगी। जब ये टंकी सीधी लगाएंगे इसके अंदर, उसके ऊपर वो रखा जाएगा ढक्कन। फिर ये वाली पाइप है, ये जब पानी हवा को ऊपर खींचेगी तो जाहिर सी बात है कि जो हवा को भरने के लिए इधर से दूध आ जाएगा, और वो दूध उसके अंदर चला जाएगा टंकी के अंदर। तो ये सारा इसका मैकेनिज्म है। और इसका मैकेनिज्म काम करता है, ये छोटी सी जो लगी हुई है ये लाइट से नहीं चलती है, ऑटोमेटिक हवा से चलती है। जो वैक्यूम बनता है ना इसके अंदर, उस वैक्यूम को अंदर जब खींचता है तो एक बार इधर होता है एक बार उधर होता है, टक 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 की आवाज़ आती है। और उसके बाद में है ना वो इसके अंदर दो लगे हुए हैं, ये देखो। एक साइड में इधर दो को कंट्रोल करता है, एक साइड में इधर दो को कंट्रोल करता है। तो ये भींचता है और अपने आप खुल जाता है, भींचता है अपने आप खुल जाता है, तो दूध निकालने का काम इससे हो जाता है, समझे। एक गेट पीछे दिया हुआ है, एक गेट आगे दिया हुआ है, और ऐसे ही इस साइड में है। सारा कुछ सेम है। और अब आपको दिखाता हूँ ये वाला है ना, ये भैंसों के थनों को धोने के लिए है। इसके अंदर पानी आता है प्रेशर से, जेट स्प्रे आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर इसको पिस्तौल लाक्वा बोला जाता है, या फिर लाक्वा पिस्तौला भी बोल सकते हैं। ये हाथ से जब दूध अंदर रह जाता है तो इसको हाथ से निकाला जाता है। और ये छलनी दी हुई है जिसको सेताच्यो बोला जाता है, और उसको आप कोपा भी बोल सकते हो और तासा भी बोल सकते हो यहाँ पर इटालियन भाषा में। और ये दवाई रखी हुई है जिसको मेडिसिना बोल सकते हो आप। लेकिन ये दवाई वैसे तो सही नहीं है, लेकिन लगानी पड़ती है, क्या करें। और ये बीच में दिया हुआ है एक दरवाज़ा। ऐसा सा सारा सिस्टम है। और इसके ऊपर भी एक शेड बना हुआ है जो कि फोर सीलिंग है, जो कि फोम की बनी होती है। नीचे
लोहे का पतरा, ऊपर लोहे का पतरा और बीच में उसके फोम भरा होता है, ताकि बाहर का और अंदर का टेम्परेचर मिक्स ना हो, और अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल रहे और बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो चाहे कम हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गर्मियों में ठंडा रहता है और सर्दियों में थोड़ा नॉर्मल रहता है। तो ऐसा ये सिस्टम है। इस डेयरी फार्म को अगर आप खरीदने के लिए इच्छुक हैं तो आप इसको मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 18,000 करोड़ में मैं बेच रहा हूँ ये डेयरी फार्म। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करें। ये सारा था। और वो मेरे रहने के लिए मैंने एक छोटा सा कंटेनर रखा हुआ है, और वो मैंने मालिक को थोड़ा सा ठीक ठाक कंटेनर दिया हुआ, ताकि ये इटालियन लोग भी अच्छे से सरवाइव कर पाएं। इसके लिए ये सारा था डेयरी फार्म। भाई यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।